हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होने जा रही है थर्ड पार्टी सिचुएशन पर। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जी क्या है, थर्ड पार्टी इस रिलेशनशिप के अंदर किस एनर्जी में है, क्या रोल प्ले हो रहा है उनका, ये तमाम चीज़ें चेक करने की कोशिश करेंगे। आप अपने रिलेशनशिप की जिस भी स्टेज और जिस भी फेज़ में हैं, मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी लव लाइफ के अंदर ये थर्ड पार्टी एग्जिस्ट भी करती हो, या आप ये जानना चाहते हैं कि थर्ड पार्टी है तो किस तरह की है। आपको शायद अपनी रिलेशनशिप में कोई ऑब्स्टिकल नज़र आ रहा हो, ये क्लैरिटी ना मिल रही हो कि आपकी रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है तो वो किस नौयत की है और क्या उसका मकसद है। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। थर्ड पार्टी सिचुएशन। मैं एनर्जी बताऊंगी, अगर पर्सनालिटी होगी तो उसके ट्रेड्स बताऊंगी ताकि फिर आप समझ सकें। और थर्ड पार्टी कभी भी किसी के भी हस्बैंड वाइफ ही सिर्फ नहीं होते, थर्ड पार्टी पेरेंट्स भी होते हैं। पेरेंट्स में से कोई एक कैरेक्टर होता है दोनों तरफ से। थर्ड पार्टी एजुकेशन होती है, थर्ड पार्टी करियर होता है, जॉब होती है, कॉलीग्स होते हैं, कोई पास्ट रिलेशनशिप होता है, कोई एडिक्टिव ट्रेट होता है, कोई ऐसी आदत होती है जो को डिपेंडेंट बना रही होती है, पजेसिव हो रही होती है, ऑब्सेस्ड हो रही होती है। वो तमाम चीज़ें थर्ड पार्टी, कोई आदत होती है, ये तमाम चीज़ें थर्ड पार्टी होती हैं। ठीक है, लेट्स सी थर्ड पार्टी सिचुएशन। The world, two of swords, knight of swords. All right, फायर साइन, एयर साइन है बिल्कुल क्लियर, और फायर साइन लियो। ठीक है, द वर्ल्ड। लेट मी चेक। इस वक्त एट द मोमेंट ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन का एक तरीके से टेम्परामेंट भी लग रहा है। ठीक है, इसको ज़रा सेट कर देते हैं। अदर देन दैट, ये थर्ड पार्टी जिस भी नौयत की आपके और आपके पर्सन के बीच में है, दिस कुड बी करियर, दिस कुड बी अ बिजनेस। ठीक है, लेकिन मुझे मिजाज और टेम्परामेंट बहुत सीरियस लग रहा है। कोई नेगेटिव माइंडसेट का काफ़ी एडिक्टेड है, चीज़ों को कंफ्यूज रखना, सिचुएशन को कंफ्यूज रखना, खुद भी कंफ्यूजन में रहना, अगले को भी कंफ्यूजन में रखना, ब्लेम गेम बहुत ज़्यादा करना। ये आपके सीक्रेट एडमायरर भी हो सकते हैं कोई, एंड इफ़ नॉट, कोई सिबलिंग हो सकता है जो आप पे नज़र रखता है। और ये थर्ड पार्टी आप ही के पार्टनर का कोई फ्रेंड हो सकता है, क्योंकि एज डिफरेंस नज़र आ रहा है। मिजाज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये पर्सन कंफ्यूज होने के साथ साथ ये एनर्जी जो है ये गुस्से की भी बहुत तेज़ है। शायद ये लोग एक जगह नहीं रहते हैं, सेम घर में नहीं रहते हैं, डिस्टेंस पे रहते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन की लाइफ में ये थर्ड पार्टी का फेज़ बिल्कुल कंप्लीशन पर है, डिसीजन कॉलिंग पर है, डिसीजन मेकिंग पर है, रिजॉल्व होने पर है। कहीं कहीं पर रिजॉल्व हुआ है तो नए दरवाजे खुले हैं कन्फ्यूजन के, जो आपको काफ़ी गुस्सा भी दिलाते हैं। आप जिस तरह की डिमांड कर रहे हैं रिश्ते के अंदर, वैसी रिश्ते में डिमांड नहीं आ रही है, बड़ी सरफेस पर है तमाम चीज़ें। बात बहुत बड़ी की है और उसका खमियाजा जो है वो इतना सा भरा जा रहा है। पेनल्टी होती है ना, जैसे पेनल्टी जो है वो बहुत ही मिनिमम की जा रही है। ये थर्ड पार्टी अपने गिर्द आपके पर्सन को एंगेज भी बहुत रखती है, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके जिसमें वो उलझा ही रहे आदमी, इनके ही सराउंडिंग में रहे,
सिचुएशंस ऐसी बना दी घर में, काम पे, लाइफ में, कि ये पर्सन चाहे भी निकलना तो नहीं निकल सकता। अगर आप इस बुल को देखें तो ये इन रिंग्स में फंसा हुआ है और इन्हीं रिंग्स में ही चलता है। हालांकि आपने अगर बुल फाइट देखी हो तो वो कैसे धारता हुआ जो है वो बिल्कुल बावलों की तरह सींग मारने के लिए दौड़ रहा था, लेकिन इसको आप देखें ये पर्टिकुलर रिंग्स पे ही चल रहा है। तो दैट मीन्स कि इनका दायरा और इनका अहाता या इनका होराइजन जो है वो बड़ा लिमिटेड किया हुआ है, ये अपने इनके चुंगल से नहीं निकल सकते। एंड समटाइम्स जब ये इतने ज़्यादा इनके साथ इन्वॉल्व रहते हैं, मामा बेबी टाइप पर्सन हो, सिबलिंग्स में सबसे छोटे हों या सबसे बड़े हों, तो मसाइल ही ऐसे फैलाए हुए हैं कि आपके लिए इनके पास बहुत ही मिनिमम सा ही कोई ऑफ़र होता है। लेट्स सी मोर। थर्ड पार्टी सिचुएशन, द मून, Pisces energy, the Emperor, Two of Wands, the Fool. Okay. डिसीजन मेकिंग या डिवाइड रेजोल्यूशन की बात मैंने की थी, जिसमें यह है कि एक खौफ जो है थर्ड पार्टी का, आई थिंक उससे निकलने का फैसला लग रहा है आपके पर्सन का। पॉजिटिव लग रहा है यहाँ पे साइन। कोई चुंगल है, डरते हैं। यहाँ पर तो एम्परर है, कोई मैस्कुलिन एनर्जी है, घर को चलाने वाली पर्सनालिटी है, लीड करने वाली पर्सनालिटी है, शायद इनके फादर हो सकते हैं, इनके बॉस हो सकते हैं, लेकिन ये किसी तरीके से अपने बहुत सारे पुरानी चीज़ों को छुपाते हुए, जलाते हुए, ख़त्म करते हुए, पुरानी कश्तियाँ जैसे जलाने वाली बात होती है ना, वो भी नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन में होने के बावजूद आपके पर्सन जो हैं वो थर्ड पार्टी इनको हमेशा बहुत सारी चीज़ों में उलझा कर, हमेशा एक ऐसी होप दिलाकर कुछ नया स्टार्ट करते हैं कि जिससे आपके पर्सन का माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाता है। ये डरते हैं इनके आगे, बिल्कुल क्लियर है ये बात। इनका खौफ जो है वो इनके आगे बिल्कुल क्लियर है कि इनको मालूम है। अब वो खौफ जो होता है वो रिस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है, और अगर रिलेशनशिप में रहते हुए वाकई थर्ड पार्टी कोई पार्टनर है तो फिर तो अल्लाह खैर ही करे। बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ ऐसे डिसीजंस हों, कुछ ऐसे ख्वाब हों, कोई ऐसी चीज़ें हों, कोई ऐसी बातें हों जो इनसे कनेक्टेड हों, आपके पर्सन से कनेक्टेड हों, ये उसको ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये बहुत सारे अपने गोल्स जो हैं वो सरेंडर कर दें इसके आगे, थर्ड पार्टी के ज़ोर के आगे, रॉब के आगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को गिटार बजाने का शौक़ है लेकिन अब्बा फोर्स करना है, नहीं तुम इंजीनियरिंग ही करो, तो वो है कि फ़ोकस करवाना चाह रहे हैं। अगर स्टूडेंट है तो पढ़ाई पे फोकस करो। इनको डर भी लगता है, ये फील्ड बदलना चाहते हैं तो डर लगता है। और अगर ये मैस्कुलिन एनर्जी आपके रिलेशनशिप में रहते हुए थर्ड पार्टी में किसी के हस्बैंड है तो फिर तो अल्लाह ही खैर करे। बहुत ही अथॉरिटेटिव, बहुत ही रॉब वाला पर्सन। इनफैक्ट ये भी सिनेरियो है कि आप जिस थर्ड पार्टी के साथ हैं, यानी कि आप अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में अगर थर्ड पार्टी आपको फॉर श्योर पता है कि कौन है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन जो हैं, चाहे मेल हो या फीमेल, वो एक बड़ी अथॉरिटी फ़िगर हैं, लेकिन अथॉरिटी फ़िगर होते हुए भी उनका खौफ जो है वो इनसे बहुत ज़्यादा है। यानी जिसके रॉब में वो हैं उसकी वजह से भी उनका खौफ जो है वो मल्टीप्लाई होता है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर अगर देखा जाए, मल्टीपल एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, और इसमें जो अगर अब तक को मैं कंक्लूड करूं तो सिंपल वर्ड्स में ये है कि आपके पर्सन खौफ में हैं भी और खौफ में नहीं भी, कन्फ्यूजन में हैं भी और कन्फ्यूजन में नहीं भी। ऑफ द रिकॉर्ड इनको इनके खौफ से गुस्सा भी आता है, और फिर वो सारा फ्रस्ट्रेशन आप पे निकालते हैं, और जिस तरह से निकालते हैं उसकी अपॉलॉजी उस स्टैंडर्ड की नहीं होती। डरते बहुत हैं, और उस डर की वजह से अपना तो सत्यानाश कर ही रहे हैं, कुछ आपसे जुड़े हुए सॉल्यूशंस का सत्यानाश कर रहे हैं, और बिल्कुल चाहते हैं कि कुछ बिल्कुल इरेज़र की तरह तमाम चीज़ें मिट जाएं और बिल्कुल नए तरीके से, नए हिसाब से जो है वो सब कुछ शुरू हो और सब कुछ जो है वो स्टार्ट हो। इन्होंने शायद इश्को माशूकी कर ली और इनको अब अंदाज़ा नहीं हो रहा कि ये अपने पेरेंट्स को मनाएं कैसे।
या इन्होंने अपनी फील्ड बदल ली, इनके पेरेंट्स ने कोई 10 बातें की हों और उन्होंने 10 की 10 जो हैं वो उल्टी की हों, अब आपके साथ इनका टर्म इतना संजीदा हो गया हो कि इन्होंने पिछली बातें नहीं मानी है कि अब ये बाकी बातें क्या मानेंगे, और उसमें आपका रिलेशनशिप भी जो है वो अटक गया है। होता है ना, बाज़ दफ़ा इतने पैम्पर्ड बच्चे होते हैं कि वो उस पैम्परिंग में इतना सत्यानाश मार देते हैं अपनी ज़िंदगी का कि उनकी सारी चीज़ें ख़राब हो चुकी होती हैं। और फिर जो सबसे सीरियस चीज़ होती है उनकी लाइफ, उनकी लव लाइफ का डिसीजन, उसके लिए फिर पेरेंट्स किसी भी सूरत नहीं मानते। तो कुछ ऐसा भी सिनेरियो लग रहा है कि बहुत तुमने अपनी लाइफ के और डिसीजंस का कबाड़ा कर लिया, अब इसमें नहीं किया जाएगा। तो और देखते हैं किस एनर्जी में है थर्ड पार्टी सिचुएशन की हम रीडिंग कर रहे हैं। और मैसेजेस दीजिए। वर्कaholic, परसेप्शन। अब तो काफ़ी क्लियर लग रहा है कि इनके पेरेंट्स में से कोई एक जो है वो बहुत ही ज़्यादा इनलाइटमेंट, यस। इनका फैमिली बैकग्राउंड जो होगा वो बड़ा टिपिकल और ट्रेडिशनल होगा, जैसे रीत रिवायतों वाले और ख़ानदानी कास्ट कल्चर वाले, ज़ात पात वाले बहुत ज़्यादा लोग, और गद्दी पुश्तियों से पीछे से चलते चले आ रहे हैं। और उसमें जो है वो अगर ये रिलेशनशिप में आ गए तो इनकी बनाई भी, जिसे कहना चाहिए ना, एक साख होती है, एक रेपुटेशन होती है, उसमें ये कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा ये कि जिस तरीके से, जिस नज़रिए से थर्ड पार्टी ने अपना एक रौब बिठाया है, एक अपना नाम धाम बनाया है, मेहनत करके किया है, या जिस भी तरह से किया है, ये समझा नहीं पा रहे कि आप मेरे नज़रिए से, मेरी नज़र से देखें दुनिया को, मेरी नज़र से देखें इस रिश्ते को। आपके पर्सन को इस वक्त थर्ड पार्टी में रहते हुए ये डिफ़िकल्टी हो रही है। दूसरा ये कि थर्ड पार्टी मैनिपुलेटेड बहुत ज़्यादा है, डिलिब्रेट वे में जो है वो इनके साथ गेम्स करती है, बिकॉज वही वाली बात कि इन दी एंड जद्दी पुश्ती को जो है वो काफ़ी ब्लैकमेलिंग पे ले लिया जाता है कि ज़ात पात वाले लोग क्या कहेंगे, बरादरी के लोग क्या कहेंगे, और वो क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे। आपके पर्सन जो हैं वो सही मायनों में जैसे कहना चाहिए, इनका कास्ट एक स्ट्रेंथन कास्ट है, एक यूनिक कास्ट है। मतलब इनके बाप दादाओं को भी अगर आप इनको रिकॉल करना चाहें तो जैसे शजरे का रौब लोगों को बहुत होता है ना, कि जैसे मेरा शजरा तो ऐसा है कि पता नहीं कहाँ से जाके मिलता है, और मिलता भी है लोगों का, ऐसी बात नहीं है। लोग जो है वो शजरे के हिसाब से बहुत सारी प्रेशियस पर्सनालिटीज़ से जाकर मिलते हैं हर रिलीजन के अंदर। तो ये इनको बहुत इस बात का वैसे तो बहुत रौब है, लेकिन जो मोहब्बत पड़ गई है उसके अंदर शायद डिफरेंस बहुत मेगा हो रहा है। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, यानी आप इस तरह के हो सकते हैं और आप जिससे मोहब्बत में पड़े हैं उनको जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही है कि बहुत ही भाई बरादरी का बड़ा ही ज़्यादा फ़र्क है। दूसरी तरफ ये कि मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं वो बिल्कुल हट के काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का वहीकल्स का काम है तो वो बाड़ा खोल के बैठे हुए होंगे, और अगर किसी का सिविल इंजीनियरिंग का काम है तो उनको लिटरेचर पसंद होगा, और कोई पोएट है तो उसको मैकेनिकल कामों में फंसा दिया। यानी वर्कaholic होने की वजह से फील्ड बड़ी डिफरेंट नज़र आ रही है। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत मेहनत करके इस जद्दी पुश्ती को संभाला गया है, और अब ये ज़िम्मेदारी जो है वो आपके पर्सन की है, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी जो है वो काफ़ी इनको खींच के रखे हुए, कि जैसे तुम जो करोगे उससे हमारी बरादरी में ये नाम होगा, तुम्हारी वजह से ये होगा वो होगा। फर ऑल्दो मुझे ये जो भी काम करते हुए नज़र आ रहे हैं ये अपनी दिल की सुनते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये कि ये थर्ड पार्टी को कन्विंस नहीं कर सकते, ये ट्रिक भी नहीं कर सकते। इनफैक्ट क्रिएटिव फील्ड से इनका ताल्लुक़ है, आप इनके सोलमेट कनेक्शन हो सकते हैं। इनको लगता होगा, आपको भी लगता होगा कि आपके साथ खिंचाव भी महसूस करते होंगे, लेकिन थर्ड पार्टी बड़ी शाबाश थर्ड पार्टी है। चुईया लगते हैं उनके आगे, बिल्कुल चुईया, और इनको लॉलीपॉप देकर इनको पटा लिया जाता है। दैट्स टीरू टीरू टीरू। चलें जी, और देखते हैं।
इंटीग्रेशन, यूनियन, रिसीव, कंट्रोल आ गया, टैक्टिक्स आ गए, क्लिंजिंग, कंफर्ट जोन। इनको धमकी मिली है, होता है ना कि जाओ ज़रा अपने बलबूते पे कुछ करके दिखाओ, जब तुम कुछ बन जाओ तब आना। तो ये वाली चीज़ है। डिस्टेंस मैंने पहले ही कह दिया था, डिस्टेंस इन्वॉल्व है, इनका अपना थर्ड पार्टी के दरमियान भी हो सकता है, और दूसरा ये भी हो सकता है कि आपके साथ डिस्टेंस पर हों और इसी वजह से ये कन्विंस भी ना कर पा रहे हों। बिल्कुल रिलीजन डिफरेंस भी हो सकता है फॉर श्योर। आपके पर्सन डेफिनेटली आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं और ऑफिशियल करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे अपना और आपका रिलेशनशिप। दे आर रेडी टू टेक द रिस्क, लेकिन ये जो कंट्रोल है, इस कंट्रोल से नहीं, इस कंट्रोल से निकलने के लिए इनको बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा आपके पर्सन को। और थर्ड पार्टी इज़ अ बिग पार्टी, ठीक है। तो लेट्स सी कि क्या सोशल ऑब्स्टिकल्स हैं आपके थर्ड पार्टी सिचुएशन में। वेल्दी मैन, कहा था मैंने थर्ड पार्टी पार्टी है, सडन वेल्थ। चलें जी, वो जो मेरे चैनल पे कमेंट करते हैं 7777 आ गया, 107 होता तो मेरा चैनल हो जाता। हाई ऑनर। देखिए मैंने कहा था कि इनकी ख़ानदानी जद्दी पुश्ती जो है ना वो एक रिनाउंड फैमिली है, हाई ऑनर की बात है। तो हो सकता है ये कोई पॉलिटिशियन हो, कमिंग डेज़ में इलेक्शन होने वाले हों और इलेक्शन की वजह से ये रिस्क ना ले सकते हों कि तुम किस किस्म के किसी मामले में पड़ गए या पड़ गई तो लोग मुझ पे उंगलियां उठाएंगे। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा मैसअप करने की, क्योंकि पार्टी तो फिर पार्टी है और इनको बहुत एक्सपेक्टेशन है कि इनको कोई ऑनर मिलने वाला है, कोई पोजीशन मिलने वाली है, कोई वजारत मिलने वाली है, कोई पोजीशन पोस्ट मिलने वाली है। वो गवर्नमेंट की हो सकती है, वो आर्मी में हो सकती है, आर्मी का कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है और कोई तगड़ा किस्म का इनके पास माल आने वाला है। जर्नी, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये एक फ़ेज़ हो और इस फेज़ की कंडीशन थर्ड पार्टी ने लगाई हो कि चलो जैसे ये पूरा मैटर कंप्लीट हो जाए फिर देखेंगे तुम्हारी लाइफ में क्या हो रहा है। बट इनकी थर्ड पार्टी इनके लिए काफ़ी कंसर्न है, क्योंकि एक होता है अपने बलबूते पर क्या किया हुआ है। माँ बाबा के, अम्मा बाबा के पैसों पर तो सभी राज कर रहे होते हैं, मोहब्बतें भी कर रहे होते हैं, फ्यूचर का कबाड़ा भी कर रहे होते हैं, लेकिन कंसर्न इनका मुझे जहाँ तक लग रहा है थर्ड पार्टी इनके फादर हैं या कोई फादर फिगर्ड हैं, या अगर इनके बॉस भी हैं और ये किसी के साथ काम भी करते हैं तो ये कंसर्न बजा है। बिकॉज इस कंसर्न के अंदर सबसे अहम बात ये है कि अगर ये अपना सत्यानाश मारेंगे तो इनकी ज़िंदगी में जो भी जुड़ेगा ये उसका भी सत्यानाश मारेंगे। आजकल तो ये काफ़ी हद तक आपके साथ रोमांस करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनकी जान फटक भी आप कीजिएगा, चाहे मेल हो या फीमेल। अगर ये फ़ीमेल हैं तो इनकी फैमिली में इनके भाई बहनों बाप दादाओं का ज़रा पता कराइएगा। हो सकता है इनका बैकग्राउंड अगर पॉलिटिकल है या कोई एक्टिविस्ट हैं तो इन लोगों की कोई पॉलिटिकल रैली के अंदर कोई काम ऐसे हो कि उनको जेल वेल हुई हो। और अगर ये मेल हो तो पॉलिटिशियंस को कोई माजरत के साथ उनको कोई शर्म ही नहीं होती। दे फील प्राइड कि हमने तो जेलें काटी हैं और हम तो अपनी पार्टी के लिए इतने हैं कि हम तो जेल में भी जा चुके हैं, तो उनके लिए तो लगता है कि उनको तमगा इम्तियाज़ मिला है। लेकिन रोमांस करते हैं, ये आपको किसी सीक्रेट जगह पे बुलाते हैं मिलने के लिए, ये पब्लिकली नहीं मिलते, और डेट भी अगर करते हैं तो सीक्रेसी में ये सब कुछ कर रहे हैं, तो आप इसका ज़रा ध्यान रखिए, ठीक है। तो थर्ड पार्टी से रिलेटेड आपकी रीडिंग ये आ रही है। अब अगर ये वाकई तमाम चीज़ें आपकी मिल रही हैं, बिकॉज मुझे तो ऐसा लग रहा है कि रिमोट कंट्रोल पे आपके पर्सन चल रहे हैं। टोइंग बैठ जाओ, टोइंग आवाज़ बढ़ाओ, टोइंग आवाज़ ना बढ़ाओ, टोइंग आवाज़ निकालो, ऐसी निकालो वैसी निकालो, ऐसे चलो ऐसे बैठो। बिकॉज इनको वाकई अगर इनकी थर्ड पार्टी इनके फादर हैं या ये मेल हो या फीमेल, तो इनको वाकई संभालना है और आपको अपनी लाइफ में ये मंगा लेंगे। अपनी लाइफ में अपने इनविटेशन देकर आपको लाइफ में जोड़ के, अगर ये इतने सेंसिबल नहीं हुए तो आई गेस थर्ड पार्टी इनके साथ सही कर रही है, ठीक है। देखते हैं कि आपके लिए क्या एडवाइस है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन डिफरेंट रीडिंग है आज की, क्योंकि थर्ड पार्टी में होना भी हर किसी के लिए मुनासिब नहीं होता। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता। ये वाली मदद
ठीक है, कार्ड्स गिर गए थे। चलें जी, आपके लिए क्या एडवाइस है? करेज। योर हायर सेल्फ। दो बातें मुझे बहुत स्ट्रांगली महसूस हुई हैं। देखें, कहना नहीं चाहिए, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई सादात में से है, सैयद है, और वो क्लेम करे कि हम सादात में से बाहर या सैयद में से बाहर शादियां नहीं करेंगे या रिश्तों में नहीं पड़ेंगे, ये मैं आपको एग्ज़ाम्पल बोल रही हूँ क्योंकि ये हमारी कम्युनिटी का पार्ट है, हमारे माशरे का हिस्सा है। लोग मसलक, फ़िक़ों, ज़ात पात से हट के नहीं जाते। तो मेरा ये मानना है कि आप किसी से मंसूब होते हैं ना, तो आपके ऊपर डबल ज़िम्मेदारी होती है। लोग आपको उसकी वजह से पहचानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सैयद हैं तो आप ऑटोमेटिकली 80% तो जिसके मानने वाले हैं ना, आप उसके रिप्रेजेंटर हैं। आपको उसी तरह की लाइफ लेकर चलनी है। मुझे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि आप जो मेरे व्यूअर हैं, आपका किसी मसलक, फ़िक़ा, कम्युनिटी, ज़ात पात किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन आप अपनी शख्सियत में बहुत मजबूत हैं। अगर थर्ड पार्टी आपके कैरेक्टर पर या आपकी फैमिली बैकग्राउंड पर क्वेश्चन कर रही है ना, आप डटे रहिए। मोहब्बत करना हर इंसान का हक़ है। अपनी पसंद से किसी को ज़िंदगी में शामिल करना इंसान का ये हक़ है। हमारा मज़हब भी इजाज़त देता है कि आप लड़की या लड़के की इजाज़त तलब की जाए। तो अगर आपको कोई इस लेबल की वजह से रिजेक्ट करता है, स्टे ऑन योर ग्राउंड, हिम्मत ना हारें, बिकॉज़ आप बहुत मज़बूत इंसान हैं। और अल्लाह ताला से या अपने खुदा से, अपने भगवान से, अपने गॉड से कांटेक्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए यू डोंट नीड लेबल्स। आप काफ़ी प्योर हैं, आप दिल के बहुत अच्छे हैं, आप नेचर लवर हैं, आप ह्यूमैनिटी को पसंद करते हैं, आप मासूम बेज़ुबानों का ख़्याल रखते हैं, आप परिंदों का ख़्याल रखते हैं। आपको ये पता है कि क्या सेंसिबिलिटी की बातें हैं और क्या इनसेंसिबल बातें हैं। तो इसके लिए ये लेबल होना कोई मैटर नहीं करता कि आपकी क्या कास्ट है। आपके लिए एडवाइस यही है कि बी योर सेल्फ, हूएवर यू आर, बी योर सेल्फ। आपको ख़ुद आगे जाके ख़ुद जवाबात मिलेंगे। यू आर ब्रेव इनफ टू डील दिस सिचुएशन। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।